आचार्य कुंद कुंद देव की परम आध्यात्मिक रचना समय पाहुड़ अपर नाम समय सार, इसके कर्ता कर्म के प्रसंग पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य कहते हैं कि जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है। जीव अपने परिणाम का करता है, पुद्गल अपने परिणाम का करता है। जीव जिस भाव से उपयुक्त होता है वह वही होता है। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय है और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव है, क्योंकि जैसा उपादान होता है वैसा कार्य होता है। चूंकि ज्ञानी है वह, जब कहा जाए ज्ञानी तो उसके पूरे व्यक्तित्व को उसके ज्ञान से देखा जा रहा है। जैसे मोह की तरफ से मिथ्या दृष्टि को मोही कहते हैं, है ना, केवल ज्ञान की तरफ से केवल ज्ञानी कहते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान की ओर से जीव को ज्ञानी कहते हैं। और जब सम्यक ज्ञान ही उसकी पहचान है, भेद विज्ञान ही उसकी पहचान है, तो स्वाभाविक है कि भेद ज्ञान परक उसका जो व्यक्तित्व है उससे सारे भाव उसके ज्ञान में ही होते हैं। और यदि अज्ञानी है तो अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में है, क्योंकि मिथ्या ज्ञानी है और मिथ्या ज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में है। ये बात भी बड़ी चौंकाने वाली है। और ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में है, ये बात भी बड़ी चौंकाने वाली है। अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में है। कदाचित अज्ञानी की पाप प्रवृत्ति को और ज्ञानी की पाप प्रवृत्ति को, दोनों को यदि अज्ञान में कहा जाए तो एक बात जमती भी है। लेकिन अज्ञानी के कोई भी भाव हो, सारे भाव अज्ञान में है। अज्ञानी यदि पूजा भक्ति करता है, पाठ करता है, त्याग करता है, तप करता है, व्रत लेता है, तो वो भाव भी अज्ञान में है। तीर्थ यात्रा करता है तो वो भाव भी अज्ञान में है। ये एक बड़ा प्रश्न है। और ज्ञानी यदि 6 खंड की विभूति भी भोगता है तो भी भाव ज्ञान में है। ये कैसा स्वरूप है ना। तो यही बात चल रही है। 129 गाथा तक कल बात हुई थी। अब उसी बात को आचार्य एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव को पता है कि समय सार में जो जो कुछ भी मैं कहने वाला हूं वो इतना आसानी से गले नहीं उतरता है। तो आचार्य हर एक बात को समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। कर्ता कर्म के प्रसंग को समझाने के लिए भी दृष्टांत देते हैं, जीव अजीव के लिए दृष्टांत देते हैं, आगे पुण्य पाप के लिए सोने और लोहे का दृष्टांत देंगे। कहने का आशय यह है कि आचार्य ने समय सार में दृष्टांतों का बहुत प्रयोग किया है, मूल गाथाओं में प्रयोग किया है। तो गाथा 130 और गाथा 131 हम पढ़ते हैं। इन दोनों गाथाओं में आचार्य ने एक बिल्कुल सरल सा दृष्टांत दिया है ना। पढ़ लेते हैं, देखो। गणय मया भावादो जायन्ते कुंडलादौ भावा अयमया भावादो जह जायन्ते दुकड़यादि अण्णाणमया भावा अणाणिनो बहुविहा विजायन्ते णाणस्य दुणाणमया सव्वे भावा तहा होन्ति। बिल्कुल सरल है। देखो, एक दृष्टांत देते हैं किस बात को समझाने के लिए
कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं, इस बात को समझाने के लिए वो दृष्टांत देते हैं। देखो क्या लिखते हैं, कणय मवा भावादु जह। देखो गाथा में जो जह शब्द आया है ना, ठीक है, 130वीं गाथा में दूसरी लाइन में जह, तो जह का तो अर्थ मैं बार बार बता चुका हूं। जह मतलब जिस प्रकार। जह कहते ही इस बात को समझ लो कि आचार्य एक दृष्टांत दे रहे हैं। तो जह जिस प्रकार, जैसे, यथा कणय मवा भावादो। कनक, कनक को ही प्राकृत में कहते हैं कणय। और ये कनक क्या होता है, कनक मतलब सोना। तो सोने मय भाव वादो, सोने मय भाव से, स्वर्णमय भाव से कुंडलादयो भावा जायन्ते, कुंडल आदि भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कुंडल मतलब ने कानों में ये लटकाते ना, क्या कहलाते हैं, वही है ना। तो अब आमतौर पे भारत देश है, क्योंकि सोने की चिड़िया रहा है, तो यहाँ सोने की कमी तो रही नहीं, है ना। तो वो कानों के सोने के बनते हैं। तो आचार्य ऐसा ही दृष्टांत देते हैं। ये नहीं कहा कि कनकमय भाव से, स्वर्णमय भाव से सोने के कुंडल बनते हैं। अब वो अंडरस्टूड है वो चीज, है ना। तो स्वर्णमय भाव से, है ना, स्वर्णमय कुंडल आदि ही बनते हैं। जायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और अयमया मतलब अयमया भाव दो, यानी लोह, लोहमय भाव से जह जायन्ते दु कड़े आदि। कड़े आदि मतलब कड़ा, ये जो कैदियों को कड़ा अड़ा बांध देते ना, ऐसे साकल वगैरह, ऐसे जो बड़े बड़े गहने बनते हैं मजबूती के लिए, जो मुख्यतः सौंदर्य के लिए नहीं होते, तो ऐसे कड़ा आदि भाव उत्पन्न होते हैं। तो सोने से सोने के आभूषण उत्पन्न होते हैं, और लोहमय भाव से लोहे के कड़ा आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है। उसी तरह अन्नाणमय भाव, अज्ञानमय भाव, अणाणिनो बहुव्यापी जायन्ते। ठीक है। उसी प्रकार तहा, दूसरी गाथा में तहा आया है, यानी ये दृष्टांत से अब दाष्टान्त की तरफ आ गए हैं, उदाहरण से सिद्धांत की तरफ आ गए। तहा उसी प्रकार अणाणिनो, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव से, बहुविहा अनेक प्रकार के, अन्नाणमया भावा जायन्ते, उसी प्रकार अज्ञानी के बहुत प्रकार के अज्ञान भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। दु तथा णाणिस्तणाणमया सभ्य भावा तहा होन्ति, उसी प्रकार णाणिस ज्ञानी के ज्ञानमय भाव से सभ्य समस्त णाणमया भावा होन्ति, समस्त भाव ज्ञानमय होते हैं। अभी बिल्कुल सरल दृष्टांत है। बात वही है जो पिछली गाथाओं में चल के आ रही है। यानी इन दो गाथाओं में जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है, बस दृष्टांत। समझ में आए ना, कि सोने, स्वर्णमय भाव से सोने के आभूषण बनते हैं, और लोहमय भाव से लोहे के आभूषण बनते हैं। अब इतना सा सरल सा न्याय है लोक में। ठीक है। ऐसे ही ज्ञानमय से ज्ञानमय भाव निकलते हैं, और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञानमय होते हैं। ठीक है। अब बात वहीं आकर प्रश्न फिर वही, क्योंकि अभी हमने प्रश्न उठाया था, समाधान नहीं किया कि ये कैसे संभव है। अब चूंकि समय सार पढ़ते रहते हैं, गुरुदेव के प्रवचन भी लोग सुनते हैं और व्याख्याएं भी सुनते हैं, अब ये चीजें बड़ी आसान हो गई। हम एकदम कह लेंगे कि यहाँ बात अनंतानुबंधी की अपेक्षा है, आदि आदि आदि। लेकिन ये बात कितनी कठिन है, समझ में आया ना। ये टीकाकारों ने, भाषा वचनिकाकारों ने इस बात को थोड़ा सा संजीदगी से लिया और आगे लिखा। और पंडित जयचंद जी छावड़ा ने स्पष्ट लिखा कि यहाँ मुख्य रूप से अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को लेना है ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी के
मोह राग द्वेष आदि जो चारित्र मोहजन्य भाव होते हैं, उसमें उसकी स्वामित्व बुद्धि नहीं है। उदय की बलवत्ता की वजह से वह बाकी कार्यों को भोगता है, लेकिन उसमें स्वामित्व बुद्धि नहीं है। लेकिन आप सोचो, यदि हम अभी गाथाओं को हम देख रहे हैं तो ये कितना कठिन कार्य है। ये बात कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय है और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन? क्योंकि जब हम शास्त्रों में जाते हैं तो ज्ञानी और अज्ञानी के तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ यह है कि जीव मात्र ज्ञानी, और दूसरा पुद्गल आदि सभी द्रव्य अज्ञानी। यानी जिसमें ज्ञान गुण हो वो ज्ञानी है, और जिसमें ज्ञान गुण ना हो वो अज्ञानी है। एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति कौन है? केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी, है ना। क्योंकि केवल ज्ञान के पहले सबके अज्ञान है। अज्ञान नाम का औदैक भाव 12वें गुण स्थान तक चलता है, केवल ज्ञान होने के पहले तक चलता है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं है तो सब अज्ञानी है। तो दूसरी विवक्षा कौन सी हुई? केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। ठीक है। और तीसरी विवक्षा सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। यानी जो जीव सम्यक ज्ञानी है, जिन्हें भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, भेद विज्ञान यज्ञो जिन्हें के घट शीतल चित्त भयो जिमी चंदन, ऐसा भेद विज्ञान जिसे प्रकट हुआ है, पर भावों से भिन्न अपने आत्म स्वभाव का बोध, उसका अनुभव, उसका स्वसंवेदन जिस जीव को प्रकट हुआ है, ऐसा वह सम्यक ज्ञानी जी। तो उस दृष्टि से कहें तो सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। यानी चौथे गुण स्थान वर्ती जीव, उससे ऊपर तक सब, है ना। तो वह ज्ञानी और बाकी मिथ्या दृष्टि जीव जितने हैं वो अज्ञानी। इस दृष्टि से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय तक के तो सब मिथ्या दृष्टि है ही, तो वो तो अज्ञानी है ही। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य त्रंच देव नार की, लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है, जो शरीर और आत्मा को एक जानते हैं, एक मानते हैं, ऐसे सारे मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी। तो कितनी विवक्षाएं हो गई ज्ञानी अज्ञानी की? पहला, जो ज्ञान गुण युक्त हो वो ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। इस दृष्टि से सभी जीव ज्ञानी है, और जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे पुद्गल आदि बाकी द्रव्य अज्ञानी। दूसरा, केवल ज्ञानी ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। और तीसरा, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि जब आचार्य यहां लिखते हैं कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय होते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? समझ में आए ना। अब यहाँ पहली विवक्षा लागू करो जरा, तो इसमें इसमें तो कोई ऐसी बात आई नहीं। उनके तो कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय है, मतलब जीव के सब भाव चेतनामय है, और पुद्गल आदि के सब भाव पुद्गल में है, वो विवक्षा तो यहाँ है। अब बची दो विवक्षाएं, कौन कौन सी? केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। अब यहां ज्ञानी का अर्थ केवल ज्ञानी है क्या? समझ में आया ना। और केवल ज्ञानी की अपेक्षा से तो देखा जाए तो वीतराग सम्यक दृष्टि भी अज्ञानी है, 12वें गुण स्थान वाला। क्यों? क्योंकि उसके अज्ञान भाव का उदय है अभी, भले ही मोह का नाश हो गया, लेकिन केवल ज्ञानी तो नहीं हुआ, है ना। छपक श्रेणी वाला भी अज्ञानी है, उपशम श्रेणी वाला भी अज्ञानी है। समझ में है ना। है, शुद्धोपयोग में रत मुनिराज भी अज्ञानी है, 7वें गुण स्थान में स्थित अज्ञानी है ना। तो ऐसा ऐसा कहने के लिए आपकी जीभ उठेगी क्या कि श्रेणी में रत जीव भी अज्ञानी है? समझ में आया ना। तो वो अज्ञानी है अज्ञान भाव की उदय की अपेक्षा, केवल ज्ञान के सामने तो सब अज्ञानी है। लेकिन ये विवक्षा यहाँ नहीं है। समझ में आया ना, ये विवक्षा यहाँ नहीं है। क्योंकि आचार्य यहाँ जब भी अज्ञानी का स्वरूप बताते हैं तो अज्ञानी का स्वरूप बताते हुए वो उसका मिथ्या भाव बताते हैं, उसकी मिथ्या दृष्टिपना बताते हैं, उसकी शरीर में तन्मयता बताते हैं। समझ में आया ना। आप जाओ जरा 19वीं गाथा में, प्रश्न पूछा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कि यह जीव कितने काल तक अज्ञानी रहता है?
है ना। तो उन्होंने कहा कम्मेणो कम्मम्मी 19वीं गाथा, अहमिदी अहकम च कम्मणो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हबदी ताब। जब तक जीव कर्म और नो कर्म में ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि करता है, तब तक जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। तो वो तो मिथ्यात्व का स्वरूप बता रहे हैं। तो अज्ञानी के नाम पे उन्होंने सब जगह मिथ्या दृष्टि बताई है, मिथ्या भाव को उपस्थित किया है। कुछ बात समझ में आ रही? अर्णाण मोहित मदी, अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, ऐसा यह जीव मानता है कि ये पुद्गल द्रव्य बद्ध बद्ध पदार्थ भूतकाल में मेरे थे, भविष्य में मेरे होंगे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, ऐसी अनेक असद्भुत कल्पनाएं करता है। कौन? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव। तो कुंद कुंद देव की जब हम गाथाओं में जाते हैं तो सब जगह उन्होंने अज्ञानी के नाम पे मिथ्या दृष्टि खड़ा किया है। कौन खड़ा किया है? मिथ्या दृष्टि खड़ा किया है। देह और आत्मा को एक मानने वाला ग्रहण किया है, जो आत्मा का स्वरूप नहीं जानता उसको ग्रहण किया है। और जब वो शुरुआत में ही उन्होंने लिखा था सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस्स विकाम भोग बंद कहा, ए तस्सुभ लंभो ड़बरिण सुल हो बेहत्तस। जीव ने काम भोग बंद की कथा बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वह दुर्लभ है। समझ में आया ना? सुलभ है लेकिन पर से भिन्न एकत्व की चर्चा है, दुर्लभ है। तो आचार्य एक ऐसे जीव को खड़ा कर रहे हैं जिसने काम भोग बंद की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं, पर से भिन्न एकत्व की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। काम भोग बंद की चर्चा में जो रचा बसा है, जिसने कभी पर से भिन्न आत्मा का बोध ही नहीं किया, चर्चा ही नहीं सुनी, तो बोध क्या करेगा? जो शरीर को अपना मानता है, अज्ञान से मोहित है, जिसकी मति है, कर्म और नो कर्म में वो अपनत्व करता है, शरीर आदि कर्मों का कर्ता बनता है। समझ में आया ना? ऐसे अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, ऐसा अज्ञानी खड़ा कर रहे हैं। अब ये दूसरी परिभाषा यहां हो सकती है क्या कि केवल ज्ञानी ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी? तो ये परिभाषा क्या मुनि पे लागू होती है? ये परिभाषा क्या उपशम श्रेणी छपक श्रेणी वालों पे लागू होती है? ये परिभाषा, ये जो अज्ञानी का स्वरूप बताया मिथ्या दृष्टि का, ये क्या शुद्धोपयोग में रत मुनिराज के लागू होती है? क्या सम्यक दृष्टि श्रावक के लागू होती है? क्या अविरत सम्यक दृष्टि के लागू होती है? तो जिस अज्ञानी को आचार्य ने समय सार में खड़ा किया है, वो अज्ञानी तो मिथ्या दृष्टि है। तो जब वो अज्ञानी है तो अज्ञानी कौन होगा? कि जिसके ये मिथ्या भाव नहीं है वो ज्ञानी। समझ में आया ना? जिसे, है ना, आत्म दृष्टि है वो ज्ञानी है, जो भेद विज्ञानी है वो ज्ञानी है, जिसे आत्म स्वरूप का बोध है वो ज्ञानी है, जो पर से भिन्न आत्मा को देखता है ऐसा अंतरात्मा, वो ज्ञानी है। तो यहां तीसरी विवक्षा है स्पष्ट रूप से, कौन सी? सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। समझ में आया ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक ज्ञानी यानी सम्यक ज्ञानी जीव किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी गति में रहे, किसी भी आयु में रहे, ऐसा कौन सा समय आ जाएगा कि उसके सम्यक ज्ञान में से मिथ्या भाव निकलने लगेंगे, मिथ्यात्व निकलने लगेगा, अनंतानुबंधी कषाय निकलेगी? कभी नहीं निकले। समझ में आया ना? उसके जितने भी भाव होंगे वो सम्यक ज्ञान की सीमा के बाहर नहीं होंगे। उसके जितने भी भाव होंगे उससे उसे अनंत संसार का बंध नहीं होगा। समझ में आया ना? इसके विपरीत अज्ञानी कितने ही भाव कर ले, उसके सारे भाव अनंतानुबंधी, है ना, और अनंत संसार को बांधने वाले होंगे, भले ही वो कितना ही बाहर में शुभ भाव करे। समझ में आया ना? ये बात यहाँ है। यानी जो तीसरी विवक्षा है, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी। और सम्यक ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो चौथे गुण स्थान वाला, पांचवें गुण स्थान वाला, मुनिराज, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, केवल ज्ञानी और सिद्ध, इनमें कोई अंतर नहीं। किस दृष्टि से? सम्यक ज्ञान की दृष्टि से। वैसे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है,
अवधि ज्ञान मन है पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान मन है पर्य ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। ये तो बहुत फर्क है ना। केवल ज्ञान और बाकी चार ज्ञानों में क्षय उपशम और क्षय का फर्क है, बहुत फर्क है। लेकिन पांचों ज्ञान में एक बात सामान्य है, कौन सी? कि पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है, पांचों ज्ञान में मिथ्यापना नहीं है। यानी एक जीव यदि आत्मोपलब्धि कर लेता है और निचली से निचली अवस्था में यदि उस चौथा गुण स्थान भी प्राप्त कर लेता है, तो उस चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के ज्ञान में और सिद्धों के ज्ञान में, और ये काम कोई चिड़िया भी कर सकती है, ये काम कोई चूहा भी कर सकता है, त्रेंच भी कर सकता है। यदि एक चिड़िया ने भी एक बोध कर लिया कि मैं चिड़िया नहीं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, तो उसके ज्ञान में जो सम्यक पना आया, वह सम्यक पना वैसा ही है जैसे सिद्धों के ज्ञान में सम्यक पना है। तो सिद्धों के ज्ञान में, केवल ज्ञानी के ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में बहुत फर्क है। किस अपेक्षा से? प्रत्यक्ष परोक्ष का। लेकिन सम्यक पने की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। चिड़िया का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और केवल ज्ञानी का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। क्यों? जैसे केवल ज्ञानी षट द्रव्यमयी विश्व को और बाकी सब जीवों को स्वयं से भिन्न जानते हैं, वह चिड़िया भी वैसा जानती। समझ में आया ना? ऐसा है। आपने तत्वार सूत्र का एक सूत्र पढ़ा होगा, मति श्रोतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। पढ़ा है, पहले अध्याय में सूत्र है। तत्वार सूत्र हम पूरा पढ़ चुके हैं ऑनलाइन। क्या है सूत्र? मति श्रोतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। क्या अर्थ है इस सूत्र का? मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल, ये ज्ञान है। अब देखो, थोड़ी संस्कृत पहले भी अपन ने एक दो बार जिक्र किया है, बहुवचन और एक वचन। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। ज्ञानम मतलब एक ज्ञान, ज्ञाने मतलब दो ज्ञान, और ज्ञानानि मतलब बहुवचन, तीन चार से लेके अनंत तक। क्योंकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ऐसे। तो ज्ञान पांच है। चूंकि वहां सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए मिथ्या ज्ञान की तो बात ही नहीं है, प्रमाण की बात चल रही है। तो ये पांचों सम्यक ज्ञान है। कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है। तो ये पांचों ज्ञान के बारे में आचार्य लिखते हैं कि मति श्रुतावधि मनःपर्य केवलानि ज्ञानम। तो केवलानि, ये बहुवचन है कि एक वचन है? बहुवचन है। इसके कैसे रूप बनते हैं संस्कृत में? केवल ज्ञानम, केवल ज्ञाने, केवल ज्ञानानि। मूल रूप तो वो ज्ञान के है, केवल तो विशेषण है इस दृष्टि से। तो चूंकि पांच है ना, वो मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल, ये पांच हैं, इसलिए आचार्य ने बहुवचन लिखा। मति श्रुतावधि मनःपर्य केवलानि, पांच है ना। लेकिन अगला शब्द कौन सा है? ज्ञानम। ज्ञानम कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन की बहुवचन? वो एक वचन है। समझ में आया ना? अब प्रश्न, वो एक वचन क्यों है? फॉर्मूला वो ही है जैसे पहला सूत्र था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, यहां बहुवचन। और फिर मोक्ष मार्ग, वो एक वचन। क्यों? क्योंकि ये तीन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, लेकिन तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है, इसलिए मोक्ष मार्ग, इसमें एक वचन लिया। ऐसे यहां है, मति श्रुतावधि मनःपर्य केवलानि ज्ञानम। ये पांच हैं, लेकिन ज्ञानम में एक वचन लिया। तो ज्ञानम में एक वचन क्यों लिया? तो हम कहेंगे कि वो ज्ञानम में ज्ञान गुण की बात है, तो ज्ञान गुण तो सब में एक सा है। नहीं नहीं, ये बात यहाँ नहीं है। क्योंकि ज्ञान गुण पांचों में एक सा नहीं, फिर तो मिथ्या ज्ञान भी ले लो, कुमति, कुश्रुत, कोवधि, उनमें भी ज्ञान एक ही है। चूंकि यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए सारे अर्थ सम्यक ज्ञान से लिए जाएंगे। कि मति श्रुतावधि मनःपर्य केवलानि ज्ञानम, ज्ञानम में एक वचन इसलिए लिया क्योंकि पांचों में पांचों सम्यक ज्ञान है, पांचों में सम्यक ज्ञान कॉमन है, पांचों में सम्यक पना कॉमन है, पांचों ज्ञान में संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, अनद्धवसाय नहीं, पांचों ज्ञानों में कोई मोह उदयजन्य शंका नहीं है,
समझ में आया ना? चिड़िया का ज्ञान जैसा आत्मा के विषय में निर्मल है कि यही मैं हूं, कोई उसे संशय विपर्यनद बसाए नहीं। कैसा? जैसा केवल ज्ञानी के होता है। समझ में आया ना? तो पांचों ज्ञान में सम्यकपना बराबर है। तो यदि कोई जीव मोह का नाश करता है, पर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का बोध करता है, भले ही वो चिड़िया ही क्यों ना हो, आचार्य कहते हैं उसका वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। समझ में आए ना? और इस तीसरी विवक्षा से ही समय सार में वर्णन आपको मिलेगा। समझ में आया ना? और ऊपर की दो विवक्षाएं लागू नहीं होती। समझ में आया? तो यहां कहा कि जैसे सोने से सोने भाव स्वर्णमय आभूषण निकलते हैं, वो लोहे से कनक आदि निकलते हैं, मतलब वो कड़ा आदि, ऐसी ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय होते हैं। अब प्रश्न क्या है मेरा कि ऐसा होता कैसे है कि एक अज्ञानी तो पूजा कर रहा है, ठीक है, भक्ति कर रहा है, भक्ति के भाव में नाच रहा है, और आप कह रहे हैं उसका वो भाव अज्ञान में है। समझ में है ना? तीर्थ यात्रा कर रहा है अज्ञानी जी, और खूब भक्ति से नाच नाच के खूब आनंद के साथ, और आप कह रहे हैं उसका वह भाव अज्ञान में है। ऐसा कैसे संभव है? अज्ञानी जी भगवान के सामने भगवान की मुद्रा को निहार रहा है, प्रक्षाल कर रहा है, पूजन कर रहा है, आप कह रहे हैं वो भाव अज्ञान में है। समझ में आया? वो मुनियों को आहार दान दे रहा है, ज्ञान दान दे रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ा रहा है, सुना रहा है, और आप कह रहे हैं कि अज्ञानी का वह भाव अज्ञान में है। भाई, उसकी पाप प्रवृत्ति को आप अज्ञान में कहो, हम मानेंगे। उसके दुकान पे बैठना, है ना, और दुनिया के कार्य करना, उसे आप अज्ञान कहेंगे तो हम मानेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काम धर्म के काम है, उस भाव को आप अज्ञान में कहेंगे आचार्य, तो ये बात हमें समझ में नहीं आती। और इतना ही नहीं, ये तो अभी हमने गृहस्थ की बात की, कदाचित वह अज्ञानी मुनि बन जाए तो भी वह अज्ञानी है। अभी आएंगे निर्जराधिकार में, देखना आचार्य बहुत बड़े बड़े हाइडोज देंगे निर्जरादि का बंद अधिकार में, है ना, बहुत बड़े बड़े हाई डोज देंगे। बदनीयमाणी धरंता सील तबम चापी कुबंता, है ना, मैं गाथा बोल रहा हूं, एक से एक उसमें हाई डोज दिए हैं कि जिनेन्द्र कथित ब्रजशील संयमी को पालन करने वाला भी जीव अभव्य मिथ्या दृष्टि, जीव अभव्य जीव मिथ्या दृष्टि ही रहता है। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, परमार्थ का ज्ञान नहीं है। तो वापस वही आते हैं कि वह जीव यदि त्याग करता है, समझ में आया ना, मुनि व्रत अंगीकार करता है, पर्वतों पर जाकर तपस्चरण करता है, तो आचार्य उसके वो भाव भी अज्ञान में है ना। देखो पढ़ना कितना सरल है गाथा, कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में है और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में है। लेकिन ये पढ़ने के बाद थोड़ा ऐसे लागू तो करो। व्यवहारिक उस धरातल पर आकर जब हम इनको लागू करते हैं तो पैर के नीचे जमीन खिसकती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि गाथा पढ़ना सरल है, लेकिन इसके वो अंतर तक पहुंचना, 56 इंच का सीना चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए पढ़ने के लिए। समझ में आया ना? कि अज्ञानी महाव्रत करे तब भी अज्ञान भाव है, और ऊपर से कह रहे हैं कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में है। ज्ञानी दुकान पे बैठा है, वो ज्ञान में भाव है। अच्छी बात है। समझ में है ना? वह लड़ रहा है, झगड़ रहा है, युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा है, परिग्रह को भोग रहा है, और वह उसका भाव ज्ञान में है। नीलांजना का डांस देखने का आदिनाथ का परिणाम ज्ञान में है। क्या बात कर रहे हैं आचार्य? रामचंद्र जी जब 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे लक्ष्मण जी को, वह भाव ज्ञान में है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो ज्ञान में भाव है। समझ में आया? भाई पे चक्र चला दिया, वो भाव ज्ञान में है। 6 खंड को जीतने के लिए 60,000 वर्ष निकाल दिए भरत ने, वो भाव ज्ञान में था। प्रश्न तो उठते हैं ना ये सारे, हैं?
ये तो फिर वैसा ही हो गया कि वो करें तो लीला और हम करें तो पुलिस पकड़ ले जाए। समझ में आए ना, लीलाएं प्रसिद्ध है ना लोक में। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया कि ज्ञानी जो भी करेगा वो ज्ञान में, ज्ञानी कुछ भी करे, पाप प्रवृत्ति करे तो भी वह ज्ञान में, और अज्ञानी धर्म प्रवृत्ति करे तब भी वह अज्ञान में। आचार्य देव ये बात हमें समझ में नहीं आती। तो बोले तुम्हें इसलिए नहीं समझ में आती कि तुम वस्तु का स्वरूप नहीं समझते। समझ में आया ना। अरे भैया, नीचे का घड़ा यदि उल्टा हो ना तो ऊपर के सारे घड़े उल्टे ही रखे जाते हैं, है? और नीचे का घड़ा यदि सीधा हो तो ऊपर के सारे घड़े सीधे रखे जाए। जिसका पहला ही घड़ा सम्यक हो, है ना, जिसका प्रथम बिंदु ही सच्चा हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अब उसकी जो भी ज्ञान के परिणाम होंगे वो उस सम्यक ज्ञान से बाहर नहीं होंगे। और बाकी फिर दिखाई तो देता है ज्ञानी के भी मोह आदि की प्रवृत्ति, कहते वो उदय की बलवत्ता है। काय की बलवत्ता है? उदय की बलवत्ता है कि कर्म के उदय जन्म वो स्थिति बनती है वह, और उसे भोगता है, क्योंकि अभी मुनि बना नहीं है और मिथ्या दृष्टि रहा नहीं है। मुनि बन जाएगा तो ये बाहर में भी वैराग्य दशा हो जाएगी, और मिथ्या दृष्टि रहा नहीं क्योंकि मिथ्या भाव को पहले ही छोड़ दिया। तो अब क्या करता है? उदय की बलवत्ता है। जैसे किसी व्यक्ति को खाज हो जाती है, दांत खाज खुजली हो जाती है ना, किसी को हुई है अनुभव आपको? तो वह व्यक्ति खुजली करता है दांत को, डॉक्टर कहता है खुजली नहीं करना, लेकिन वो करता है। क्यों करता है? उसे पता नहीं है कि खुजली नहीं करना। हाँ, पता है कि नहीं करना। तो पता नहीं है करना तो क्या फायदा हुआ है एक इस ज्ञान का कि नहीं करना? खुजली तो करता है। क्या करे? जब तीव्र वेदना होती है ना, तीव्र वेदना होती है तो वो खुजली सही नहीं जाती। तो ये पता होते हुए भी कि खुजाने से वह खुजली बढ़ेगी, तब भी वह खुजली करता है। समझ में आया ना। और जब खुजली करता है तो कुछ देर को अच्छा भी लगता है लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन पता है कि उससे खुजली, उससे दर्द बढ़ जाएगा, उससे पीड़ा बढ़ जाएगी। बस यही स्थिति है कि ज्ञानी के भी उदय की बलवत्ता ऐसी होती है कि वह उस उदय को भोगता है। समझ में आया ना। और दोनों ही हो सकते हैं, पुण्य के उदय की बलवत्ता हो और पाप के उदय की बलवत्ता हो। पुण्य के उदय की बलवत्ता ऐसी है कि वो चक्रवर्ती उदय में आ जाएगा तो भोगेगा ही, है ना। और पाप के उदय की भी बलवत्ता ऐसी है कि ऐसा पाप का उदय आए कि वो बीमार हो जाए, बेरोजगार हो जाए, लोक में अपयश हो जाए, बिल्कुल सड़क पे आ जाए बीवी बच्चों के साथ, बेरोजगार होकर बिल्कुल, है ना, दो दो रोटियों को मोहताज हो जाए। तो पुण्य भी बहुत बलवान होता है और पाप भी बहुत बलवान होता है। पुण्य व्यक्ति को अर्श तक पहुंचा देता है, पाप व्यक्ति को फर्श पर ले जाता है। अब ये दोनों ही स्थिति किसी सम्यक ज्ञानी के साथ घटित हो सकती है, लेकिन सम्यक ज्ञानी इन परिस्थितियों में रहते हुए थोड़ा विचलित भी हो जाए कुछ देर के लिए बलवत्ता बस, लेकिन वो हर क्षण उसके सम्यक ज्ञान में, अंतरोन्मुखी ज्ञान में इस बात की स्वीकृति है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी स्वरूप संपदा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये कर्म के उदय का परिणाम है, इसका मैं कर्ता नहीं हूं, इसका मैं ज्ञाता हूं। ये बात सोचे बिना, ये बात किसी से चर्चा किए बिना, उसके सम्यक ज्ञान में ये बात हर पल बैठी हुई है। अंदर में एक ऐसा दिया जल रहा है, अखंड ज्योति जल रही है, जो इन थपेड़ों से कभी प्रभावित नहीं होती, और वो भीतर में जल रही है। बस इसलिए वो सम्यक ज्ञानी है। अब उसके जो भी परिणाम होंगे, उन भावों में इतनी ताकत नहीं होगी कि उस जीव को अनंत संसार में ले जाए। उस भाव में इतनी ताकत नहीं है कि अनंत संसार उसको बंध जाए, ऐसी ताकत उसमें नहीं है। और जो कुछ थोड़ा बंद होता है उसको समय सार में गौण किया है। क्या किया है? गौण किया है। क्योंकि अनंत संसार का तो उस जीव ने नाश कर दिया सम्यक तो होते ही। अब तो जितना समय बचा है, यदि सम्यक दृष्टि हो और क्षायक सम्यक दृष्टि हो तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा। नहीं तो पहले से आयु बंद कर लिया हो और तो फिर देवगति से अगले भाव में जाएगा।
मनुष्यायु का बंद कर लिया हो तुरंत का तो भोग भूमि में जाएगा, वहां से देवगति में जाएगा, चौथे भाव में मुक्त जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा। और यदि अनंत काल के सामने देखो तो चार भाव कोई मायने नहीं रखते। समझ में है ना? कहने का आशय यह है, हो सकता है वापिस मिथ्यात्व अवस्था में चला जाए तब भी उसका अनंत काल नहीं रहा, लेकिन अभी मिथ्यात्व में जाने की बात क्यों करें, वो सम्यक्त्व में स्थिर है तो अब उसके ज्यादा भाव नहीं है, है ना? क्षायक सम्यक दृष्टि हुआ तो चार भाव, और छा उपसम्यक वगैरह हुआ तो थोड़े ज्यादा भाव, लेकिन अनंत संसार नहीं है। क्योंकि अनंत संसार के सामने 10-20 भाव भी है ना, वो कितने हैं मालूम? आपने समुद्र देखा है? समुद्र तो देखा होगा ना, मुंबई वालों ने तो देखा ही होगा, कोलकाता वालों ने भी देखा होगा, देखा है कितना भयंकर होता है, कितना बड़ा। हम चाहे किसी को कह देते हैं कि ये तो ज्ञान का सागर है, ये है वो है। एक बार जब मैं पहली बार मैंने समुद्र देखा, पहली बार तो अब सुना ही सुना था, कभी उसका स्वरूप नहीं जाना था, आंखों से प्रत्यक्ष नहीं देखा था। तो जब मैंने वो देखा समुद्र, कितना जहां तक निगाह जा रही है, पानी 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 पानी, कोई माप नहीं उसका, अमाप। तो मेरे साथ जो थे, मैंने उनको यही कहा कि यार अपन मजाक मजाक में कह देते हैं कि वो एक 30 का सागर है यार, तो मैंने कहा सागर तो यार कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। समझ में आया ना? है? ऐसे एक बार कोलकाता गया, कोलकाता का कोई है? कोलकाता का कोई नहीं दिख रहा, हो सकता है म्यूट हो। मीना जी नहीं है? चलो यूट्यूब पे हो क्या पता। तो कोलकाता में एक वो वृक्ष है, बट वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष, देखा है आपने किसी ने? तो जब वो देखने गए तो कौन था मेरे साथ, संजीव जी उस्मानपुर वाले थे, दिल्ली वाले, है इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, है ना, वही वाले संजीव जी। तो मैंने उनसे कहा कि यार अपन कितनी आसानी से किसी भी चीज को बोल देते हैं कि आज ये बट वृक्ष हो गए है, ये संस्था बट वृक्ष हो गई है। मैंने कहा यदि बट वृक्ष का असली स्वरूप जान लिया जाए तो ये उपमा देना बंद कर दे वे व्यक्ति। बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसकी ऊपर की शाखाएं जमीन में आके दोबारा जड़ बन जाती है, और ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा वृक्ष है। समझ में आया ना? ऐसे ही सागर। तो आप इतने बड़े सागर में जाइए, इतने बड़े समुद्र में, है ना, और आप जाकर ऐसी पानी में, छोटी वाली उंगली, बड़ी भी नहीं, छोटी उंगली, ये कनिष्ठिका है ना, ये, इसको आप पानी में डालिए, बिल्कुल आगे का जरा सा हिस्सा, पूरी भी नहीं, जरा सा हिस्सा डालिए और वापस निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसमें कितना पानी रहेगा? कहाँ समुद्र और कहाँ उसमें इतना पानी रह गया। एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, आत्म उपलब्धि हो जाए, तो संसार इतना ही बचता है। उसी क्षण, तत्क्षण उस अनंत संसार का नाश हो जाता है, मतलब अनुभूति में अनंतपना नष्ट हो जाता है। कहाँ बिंदु और कहाँ सिंधु, ये उपमा भी बहुत मोटी मोटी है तो इससे भी आगे स्थिति। लेकिन अब उपमाएं तो लौकिक होती है ना, समझ में है ना? तो ये उसने नाश कर दिया है। इसलिए उस अज्ञानी के जो उदय की बलवत्ता बस जो भोग आदि है, वो युद्ध आदि जो भी कर रहा है, घर गृहस्थी संभाल रहा है, इस परिणाम में उसके अनंतपना नहीं है। इस परिणाम में वह अनंत संसार नहीं बांधता, थोड़ा बहुत बांधता है ना, उसको यहाँ गौण करते हैं। समझ में आया है ना? उसको यहाँ गौण करते हैं। ठीक है। दूसरा, अब इसके विपरीत आप जाएंगे अज्ञानी के, तो अज्ञानी के पाप को तो छोड़ दो, वो पुण्य भी करता है तो उसमें उसको अनंतता भाषित होती है। वह अनंतानुबंधी कषाय का वेदन करता है। कैसे करता है? कितने ही हो सकते हैं। अच्छा, क्या होती है अनंतानुबंधी कषाय? कौन बताएगा अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप क्या है? अनंतानुबंधी कषाय का सर्वोत्कृष्ट
है ना, मतलब क्या है, अपने अनंत सुख की स्वीकृति नहीं होना, यही अनंतानुबंधी कषाय है। अपने प्रभुत्व की, अपने विभुत्व की स्वीकृति नहीं होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। मेरे सुख दुख का कारण दूसरा है, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना। मैं किसी जीव को मारता हूं, बचाता हूं, मैं किसी को सुखी दुखी करता हूं, कोई मुझे सुखी दुखी करता है, ऐसा जानकर मानकर इसमें टिकना, इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना। मेरे जो ये शुभ परिणाम होते हैं, व्यवहार से धर्म कहते हैं, लेकिन ये पारमार्थिक सुख है। मंद कषाय के परिणाम में, पूजा भक्ति आदि के परिणाम में शीतलता का अनुभव करते हैं, ये महसूस करना कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया, ये जो टेस्ट आया, इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। पूजन भक्ति करते समय जो भगवान की भक्ति का स्वाद ज्ञानी को आता है, वो नहीं अनंतानुबंधी कषाय, वो है परिणाम तो उसका ज्ञानमय है। लेकिन अज्ञानी जब भक्ति आदि करता है, तो उस भक्ति में भी वह मिथ्यात्व का वेदन करता है, कषाय का वेदन करता है। वो ये मानता है कि ये भक्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भक्ति का परिणाम, यही धर्म है, ऐसा मानकर उसमें टिकना, इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। यही कारण है कि अज्ञानी जी व्रत करे, तप करे, वह पर्वत के ऊपर बैठा है, नग्न दिगंबर साधु तपस्चरण कर रहा है, सूर्य ऊपर, है ना, प्रचंड, है ना, उष्णता के साथ, है ना, पूरे सृष्टि को उसने कपा रखा है गर्मी से। यहां वह पर्वत की चोटी पर बैठा है साधु, पसीना आ रहा है। समझ में आया ना। लेकिन यदि आत्म दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, अंतरात्मा नहीं है, मैं मुनि नहीं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये नग्नता शरीर की है, मैं तो स्वभावतः नग्न हूं, मैंने तो कभी वस्त्रों को ग्रहण नहीं किया, ये प्रतीति यदि उसके अंदर नहीं है, तो वह वहां, है ना, लोक तो उसकी पूजा करेगा, लेकिन कहते हैं वह उस समय भी वह अनंत संसार को बांध रहा है, उस समय भी वह अनंतानुबंधी कषाय का वेदन कर रहा है। ये बात आचार्य यहां लिख रहे हैं कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय है, प्रज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय है। हाँ, इतना जरूर है कि हो सकता है कई बार दोनों बाहर में एक से दिखेंगे, और कई बार तो ज्ञानी ज्यादा भ्रष्ट दिखेगा और अज्ञानी बहुत त्यागी दिखेगा, ऐसी भी स्थिति बनती है। लेकिन फर्क कहाँ होता है, फर्क होता है उनकी पकड़ में। पंडित बनारसी दास जी के पास जाएंगे ना, तो उन्होंने इस बात को समझाने के लिए दृष्टांतों की लरी लगा दी, कर्ता कर्म अधिकार में तो नहीं, द्वार में दूसरी जगह एक सवैयों में लाइन से उदाहरण दी। जैसे उन्होंने एक दो दृष्टांत मुझे याद आ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे उन्होंने एक दृष्टांत दिया जीव का, कि जीव कितना ही चिकनाहट खा लें आप, कितनी ही घी तेल का खा लें, आपके हाथ चिकने हो जाएंगे। समझ में आए ना। है, आपकी थाली, आप राजस्थान में जाएंगे, वो दाल बाटी खिलाते हैं और पूरी थाली भर देते हैं, और ऊपर से ऐसे घी नहीं डलता वहां। समझ में आया ना। ऐसे घी नहीं डलता, चम्मच से ऐसी कुड़ेल के डालेंगे, आपके मुंह में जाए चाहे नहीं जाए, थाली में लगा रहना चाहिए, नहीं वो राजशाही रजवाड़ों की निशानी। समझ में आया ना। तो थाली चिकनी हो सकती है, हाथ चिकने हो सकते हैं। समझ में आया ना। चिकने हाथ गिलास में से ऐसा पानी पी ले तो वो गिलास चिकना हो जाएगा, है, लेकिन जुबान चिकनी नहीं होती, कितनी खा ले। ऐसे ही कहते हैं कि समस्त भावों के बीच में सम्यक दृष्टि ऐसा ही निर्लिप्त रहता, वह उनसे चिपटता नहीं है। समझ में आया ना। एक दृष्टांत दिया। एक दूसरा दृष्टांत दिया कि जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली उन्हीं दांतों से, उन्हीं मुंह, उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, और उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, और मोटे तौर पे बाहर से दोनों ही ऐसे पकड़े हुए दिखाई देंगे। कभी देखा है बिल्ली अपने बच्चे को पकड़े हुए, देखा किसी ने? और चूहे को पकड़े हुए देखा है? अब दोनों ही मुंह में पकड़े रहती है, फर्क काय में रहता है, दोनों की पकड़ में फर्क रहता है। दांत वही है, जबड़े वही है, मुंह वही है,
लेकिन एक के प्रति राग का परिणाम है तो मुंह से पकड़ते हुए भी उसको कष्ट नहीं हो सकता, और एक से दूसरे तरह का परिणाम है तो कितनी क्रूरता का परिणाम। समझ में आया ना? ऐसे दांत फंसा देती है उसमें, भाग नहीं सकता। बोले यही फर्क होता है उसी काम में ज्ञानी की बुद्धि में और अज्ञानी की। कल बताया था ना, ये वो ही रसगुल्ला ज्ञानी खा रहा है, वह उसमें अनंत संसार का वेदन कर रहा है, अनंतानुबंधी कषाय, वो इस भाव के साथ खा रहा है अज्ञानी कि इसमें सुख है, और इसमें सुख है मतलब मैं सुख से नहीं बना, मैं तो जड़ हूं, मैं तो दुखी हूं, सुख तो इसमें है। यानी अपने सुख की स्वीकृति नहीं है, जड़ पदार्थ में सुख की स्वीकृति है। इस भाव पूर्वक वो रसगुल्ला खा रहा है तो अनंतानुबंधी कषाय का वेदन कर, इससे मुझे सुख हो जाएगा, इससे जो मुझे थोड़ा सा इंद्रिय सुख मिला ये पारमार्थिक सुख है, यही जीवन है, ऐसा मानकर करता है तो वह उस रसगुल्ला खाते हुए भी, है ना, अनंत संसार को बांध रहा है। वो ही रसगुल्ला खा रहा है ज्ञानी, चटकारे ले रहा है, उसी से खा रहा है, उसका स्वाद भी आ रहा है, पता भी चल रहा है। समझ में है ना? कई बार क्या होता है, एक वो गीत चलता है ना, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जाए तत छिन अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। कि जब आत्मा अनुभव आता है तो सारे रस नीरस हो जाते हैं। अब रस नीरस हो जाते हैं मतलब, मान लीजिए आपके घर में गुलाब जामुन रखा है तो अब वो मीठा नहीं रहेगा, रस नीरस हो गया उसमें से वो चाशनी निकल के कहीं बाहर चली जाएगी। आम घर में है तो उसकी मिठास खत्म हो जाएगी, वो सूख जाएगा, खट्टा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। इसका नाम है क्या? रस नीरस होना। बोले नहीं नहीं, आप समझे नहीं पंडित जी। रस नीरस का मतलब ये है कि आत्मानुभवी पुरुष यदि, है ना, मीठा भी खाएगा तो उससे उसको रस नहीं आएगा उसमें। अच्छा जी, मीठ, मुझे आप रसगुल्ला दें और मैं रसगुल्ला खाऊं और आप पूछे मीठा है जी, मैं कहूं नहीं फीका है ये तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये ऐसा लगेगा, वाह कितना बड़ा ज्ञानी है, इसे तो रसगुल्ले में से भी मिठास नहीं आ रही। ऐसा लगेगा कि आपको, अरे मैंने तो खुद बनाया है, चीनी डाली है, खांड डाली है और वो मीठा नहीं हो रहा। पंडित जी आपको कोई बीमारी तो नहीं है? आप समझेंगे नहीं, कोरोना चेक कराओ उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो रस नीरस होने का मतलब ये है, यदि रस खट्टा खट्टा ना लगे, मीठा मीठा ना लगे, तीखा तीखा ना लगे, तो ये बीमारी की निशानी है, वैराग्य की निशानी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई महामुनिराज हो, वीतरागी संत, उन्हें हम आहार दान दे रहे हैं और आहार दान में हमने उन्हें खीर दी, खीर तो तीर्थंकरों ने खीर ली तो हम उनका दृष्टांत देते हैं, आदिनाथ भगवान ने तो इक्षु रस का आहार लिया था। तो अच्छा, गन्ने का रस मीठा होता है कि तीखा? और जब गन्ने का रस मुनि ऋषभ देव ने लिया होगा तो मीठा लगा होगा कि फीका लगा होगा? अरे तो मीठा तो मीठा ही लगेगा ना। बोले नहीं नहीं, वो तो वीतरागी है, उन्हें थोड़ी मीठा। अरे मीठा तो मीठा ही लगेगा। तो रस नीरस होना मतलब बाहर जो पदार्थ है वो नीरस नहीं हो जाएंगे, उससे हमारा, है ना, उससे सुख बुद्धि टूट जाती है। इसका नाम रस नीरस होना। मीठा तो मीठा है, खट्टा तो खट्टा है। ज्ञानी को भी यदि खीर पसंद होगी तो पसंद ही होगी, खीर को देख के खुश होगा, लेकिन उसके परिणाम टूट चुका है, अंदर में ये भाव टूट चुका है कि ये सुख का कारण है। तो फिर खाता क्यों है? बस अभी वो उदय को भोग रहा है, भोग नहीं रहा है, भुगत रहा है समझ में आए ना? तो इसलिए वो ज्ञानी। वो अज्ञानी संसार में भोग भोगता है तो सुख बुद्धि पूर्वक भोगता है, भोगों का
त्याग करता है तो भी इस बुद्धि से करता है कि भोगों के त्याग के फल में मुझे देवगति मिलेगी। वो अभिप्राय में वासना पड़ी है, उसे स्वरूप ही नहीं पता, बस कर रहा है कर रहा है कर रहा है। इसलिए उसके सारे भाव अज्ञानमय है और ज्ञानी के ज्ञानमय है। अज्ञानी तपश्चरण करता हुआ भी किसी भी समय अनंतानुमंदी कषाय के वेदन से, है ना, दूर नहीं हुआ, और ज्ञानी 6 खंडों की विभूति भोगते हुए भी किसी भी पल उसको अनंत संसार का वेदन नहीं है। समझ में आए ना? अब एक कठिन है बात, समझ में? बनारसी दास जी ने दृष्टांत दिए, और दृष्टांत दिया उन्होंने। एक दृष्टांत दिया धाय माँ का। धाय माँ जानते? पहले जन्म देने वाली माँ अलग होती थी, खास तौर से रईसों में, और पालन पोषण करने वाली और जो दूध पिलाती थी ना, उसे कहते थे धाय माँ। अब देखो, वो धाय माँ किसको दूध पिला रही है? अपने बच्चे को नहीं, सेठानी के बच्चे, ठीक है। लेकिन और अपना बच्चा, वो तो घर में है, उसे तो दूध मिल ही नहीं रहा। समझ में आया ना? अब देखो, अपने बच्चा भी गोद में है नहीं, जो गोद में है वो दूसरे का बच्चा है और दूध पिला रही है वो। लेकिन कहते हैं एक पल के लिए भी वो उसके अंदर में ये श्रद्धा नहीं है कि ये मेरा बच्चा है। भले ही दूध पिला रही है और खुशी से पिला रही है ना, वो रोता है तो उसे संभालती है, पुचकारती है, उसका पालन पोषण करती है। पहले धाय माँ ही पालती थी, है, रानियों को कहाँ टाइम है, तो वही पालती थी। लेकिन एक पल के लिए उसके अंदर में ये नहीं है कि ये मेरा बच्चा है, और उसका बच्चा पता चले घर में कोई दूसरा पाल रहा है, लेकिन उसका अपनापन किसमें है? उसमें। ऐसा पंडित बनारसी दास जी ने दृष्टांत दिया। पंडित बनारसी दास जी ने एक और दृष्टांत दिया कि जैसे कोई वेश्या होती है। अब देखो, ज्ञानी को समझाने के लिए ऐसे दृष्टांत आते हैं वेश्या के। टोडर दौलत राम जी ने दिया ना छेड़ाला में, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमन, सम्यक दृष्टि को समझाने के लिए, है ना, कि जैसे कादे में हेम, कीचड़ में सोना होता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि इस कीचड़ में रहते हुए भी वह सम्यक दृष्टि रागी नहीं होता, उससे उसका परिणाम नहीं जुड़ता। तो वहां कहा कि जैसे कोई वेश्या होती है, वो प्यार दिखाती है, लेकिन उसका प्यार नहीं होता, उसका प्यार तो किसके प्रति होता है? पैसे के प्रति। ऐसा दृष्टांत दिया है, नगर नारी को प्यार यथा। बनारसी दास जी ने भी दृष्टांत दिया। यानी आचार्यों ने भी, विद्वानों ने भी इस बात को समझाने के लिए दृष्टांतों की झड़ी लगा दी, झड़ी लगा दी। क्यों? क्योंकि बात छोटी सी है, लेकिन इस लौकिक जगत को, इस संसार को कैसे ये बात गले उतारी जाए कि वही भाव ज्ञानी करता है तो ज्ञानमय है, और वही भाव अज्ञानी करता है तो अज्ञानमय। और वही नहीं, अच्छे भाव, पूजा भक्ति तप त्याग के भाव अज्ञानी करता है तो उसके भाव अज्ञान में है, और ज्ञानी भोग आदि के भाव भी करे तो उसके भाव ज्ञान में है। ये बात समय सार की बहुत बड़ी बुद्धि है। समझ में आए ना? क्या होता है दरअसल कि अब समय हो गया, मुझे ये बात समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए ये बात अभी यहाँ रिज्यूम करते हैं। कल मैं बताऊं, कल ये बताऊंगा कि वास्तव में सम्यक दृष्टि के भोग आदि होता ही नहीं। कैसे नहीं होता, किस न्याय से नहीं होता? वो इस न्याय से कि हमने उसे ज्ञानी कहा, सम्यक ज्ञान के कारण से उसे ज्ञानी कहा, और वो जो व्यक्तित्व उसका बताया गया, उस व्यक्तित्व से भोग आदि का कोई संबंध नहीं। समझ में आए ना? जैसे हमने किसी को कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर मतलब रोग को दूर करने की जो उसके अंदर कला है, स्किल है, उस व्यक्तित्व का नाम डॉक्टर है। वह डॉक्टर कौन है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है? डॉक्टर ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई। डॉक्टर तो डॉक्टर है। किस जाति वर्ण का होता है? डॉक्टर तो डॉक्टर है। क्योंकि हम जिस व्यक्तित्व के कारण उसके दरवाजे पे गए हैं, उसकी क्लिनिक पे,
वह डॉक्टरी का व्यक्तित्व, तो उसमें हिंदू मुस्लिम जाति वर्ण धर्म, वो क्रोधी है कि अहंकारी है, लालची है, किस बैकग्राउंड का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आए ना। ऐसे ही सम्यक ज्ञानी, हमने उसके सम्यक ज्ञानी होने के पहलू को, आत्मज्ञानी होने के पहलू को मुख्य किया। तो अब बाकी उदयजन अनेक परिस्थितियां हैं, इसको कुंद कुंद देव ज्यादा स्थान नहीं देते, उनको निगाह में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई चौथे गुण स्थान बढ़ती जीव ले लो, अब वही चौथे गुण स्थान बढ़ती देवगति में है, वही नरक गति में है, वही मनुष्य गति में है, वही त्रैंच गति में है, चारों की एक प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? वो जो नरक में है वह 24 घंटे मारकाट कर रहा है, और जो देव में है स्वधर्मेंद्र जैसा हो अथवा अहमेंद्र सर्वार सिद्धि का, वो 24 घंटे 365 दिन तत्व चर्चा में निरत है। हैं दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट, चौथे गुण स्थान बढ़ती, एक 24 घंटे मारो काटो इसमें मस्त है, मस्त है मतलब भोग रहा है, और दूसरा 24 घंटे 365 दिन 33 सागर तक तत्व चर्चा। कैसे दोनों में एकता हो जाएगी? बाहर से यदि हम नापेंगे, एक पशु है, त्रेंच है ना, वो भार को ढो रहा है, समझ में है, गाड़ी चला रहा है, अनेक भूख प्यास सर्दी गर्मी के दुख भोग रहा है, जलचर है, कोई मछली है, कोई मगरमच्छ है, तो जल में रह रहा है वो भी चौथे गुण स्थान वर्ती। और एक मनुष्य है, वो मंदिर में बैठा है, चक्रवर्ती भी हो सकता है, युद्ध भूमि में युद्ध। अब इतने जीवों को देखोगे आप, तो आप एक इमेज कैसे बना लेंगे? हैं सब एक ही क्लास के स्टूडेंट, लेकिन चारों गतियों के जो हमने वेरिएशन बताए, इन चारों को एक शब्द में कहते हैं तो ज्ञानी। क्यों? क्योंकि ये सभी सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा वो 33 सागर की तत्व चर्चा वाला, वह नरकों में है ना मरने कटने वाला, और त्रेंच के भार ढोने वाला, और मनुष्य, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो बाकी जो फर्क दिखाई दे रहा है वो उदय की बलवत्ता है। सम्यक दृष्टि नरक में होगा तो नरक आयु गति आदि का ऐसा उदय है कि वहां तो मारकाट ही होंगे। हम क्या सोचते हैं कि नरक में हम जाएंगे और ढूंढेंगे सम्यक दृष्टि को, तो जैसे राजा श्रेणिक है, फिलहाल रजिस्टर्ड सम्यक दृष्टि है समझ लो, उन्हें हम नरक में जाके ढूंढेंगे तो हम क्या सोचते हैं, वो कोने में कहीं बैठे होंगे, तत्व चर्चा कर रहे होंगे, बढ़िया एक मुमुक्षु मंडल बना रखा होगा, एक मंदिर बना रखा होगा, ऐसा कुछ होगा ना ना। समझ में है ना। ये बहुत मार्मिक चर्चाएं हैं। कर्म के उदय की विचित्रता जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक सम्यक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये गाथा समझ में नहीं आएगी जो कहा जा रहा है कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में है और अज्ञानी के भाव अज्ञान में है। सच्चाई ये है, ज्ञानी इस दुनिया को नाटक देखता है, ड्रामा देखता है, बिल्कुल ये देखता है ड्रामा चल रहा है, बिल्कुल तमाशा चल रहा है। ये उठना बैठना खेलना कूदना खाना पीना रिश्ते नाते सब एक ड्रामा है, एक तमाशा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात वो जरूरी नहीं है मुंह से कहेगा, ये है उसके अंदर एक एक खुमारी 24 घंटे रहती है, इसके लिए उसके मुंह से बोलना जरूरी नहीं है। और अज्ञानी तीर्थंकर के पास भी रहे, दीक्षा भी ले ले, आचार्य का उपदेश भी सुन रहा हो, स्वयं आचार्य बन के दूसरे को दीक्षा भी दे रहा हो, है ना, या फिर गृहस्थ हो तो दुकान पे बैठा हो, एक पल के लिए मैं भगवान आत्मा हूं इस बात का बोध उसे नहीं है। गृहस्थ था तो गृहस्थी का करता था, अब ग्रह छोड़ दिया तो ग्रह त्याग की क्रिया का करता हो गया। पहले वस्त्र के पहनने का करता था, अब वस्त्र के त्याग का करता बन गया। पहले असंयम का करता था, संयम का करता बन गया। समझ में है ना कहीं भगवान आत्मा के बोध से भेद विज्ञान से वह दूर रहा। इसलिए अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में, और ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी है। इस तरह से कोशिश की थोड़ा सा समझने की। अब कितना आप ग्रहण कर पाए मुझे नहीं पता, मैंने तो बस सोचा नहीं था, अपने डाल दी नैया की, देखो कितना कैसा क्या समझ पाते हैं। और उम्मीद है आपको थोड़ी थोड़ी तो सुगंध आई होगी, थोड़ा थोड़ा तो स्वरूप आपको पता चला होगा कि ज्ञानी और अज्ञानी में कितना फर्क है। वैसे तो बहुत फर्क है, लेकिन एक बात और बताऊं,
महाप्रज्ञ जी, मैं सैकड़ों प्रवचन कर दूं तब भी मैं नहीं समझा पाऊंगा ज्ञानी का स्वरूप। तो क्या करें, क्या उपाय है? बस ज्ञानी हो जाओ, भेद विज्ञानी हो जाओ, आत्म उपलब्धि कर लो, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई कोई मन में दुविधा नहीं रहेगी। इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं है। शब्दों में तो कितनी 6-8 उदाहरण दिए, 6-8 नहीं, 600-800 उदाहरण दे लो, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। अंततः ज्ञानी होना पड़ता है, तब ये चीज। और जब ज्ञानी हो जाएंगे ना, तो किसी उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब पता चल जाएगा। जैसे ज्ञानी को ये सारी दुनिया नाटक लगती है, ऐसी आपको भी लगने लगेगी, है ना? है। भोजन करते हुए ज्ञानी का कैसा भाव होता होगा, ये आपको अनुमान नहीं करना पड़ेगा, आप स्वयं वेदन करने लगेंगे। समझ में आए ना कि 24 घंटे कैसे आत्म उपलब्धि और आत्मा की ऊष्मा आपके अंदर छाई रहती है, आपको समझना नहीं पड़ेगा, स्वयं आप, है ना? वैसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी कल आगे गाथाओं पढ़ेंगे, है ना? आज 2 ही गाथा हो पाई। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने आपको वो ऑप्शन दे दिया है ना। चलिए, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा। 2 ही लोगों को प्रश्न नहीं उठते, या तो जिसको सब समझ में आ गया हो, या कुछ भी समझ में ना आया हो। मैं क्या समझूं? चलो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतम।